नुपुर शर्मा अपनी जगह सही है, गलत नहीं है। इसकी शुरुआत धर्म संसद से होती है। इस चीज का जिम्मेदार वो है ना जिसने पहले बयान दिया था। तो मुस्लिम छोड़ दो यार, कुछ नहीं है। दिल्ली पुलिस ने कहा इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कुरान में लिखा हुआ जो माफी मांग लेता है वो मुसाफी कर होता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। हाई कोर्ट ने कहा मुकदमा दिया जाए। ये हिंदू अब चुप बैठने वाला नहीं है। सरकार सख्त कदम उठाएगी, कहीं से कोई ऐसी आवाज नहीं आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा पर एक बयानबाजी की और कहा कि नुपुर शर्मा धार्मिक भावनाओं को भड़काती है और वहीं जितना भी भारत में घटनाक्रम हुआ है कन्हैया लाल से लेकर बाकी और जितने भी हत्याकांड यहाँ हुए हैं वो सभी नुपुर शर्मा की वजह से हुए हैं। तो इसीलिए नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम ठहराया है और कहा है कि वो इस सभी की जिम्मेदार है। जानेंगे जनता से कि क्या केवल और केवल नुपुर शर्मा ही इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदार है। जानेंगे जनता से कि आखिर कौन है जिम्मेदार, कौन है सही और कौन है गलत। चलिए चलते हैं और जानते हैं। सर ये बताइए क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? नुपुर शर्मा थोड़ी ना गलत है, आप जिस हिसाब से बता रहे हो वो गलत थोड़ी ना है। जो कुरान में लिखा है वही बोल रही है उन्होंने। कुरान में जो लिखा है वही तो बोला उन्होंने, गलत थोड़ी ना बोला है। पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो, कुरान देख लो, बाइबल देख लो और हनुमान चालीसा देख लो। मैं भी एक हिंदू धर्म ही हूँ, मैं भी कुरान भी पढ़ा हूँ, बाइबल भी पढ़ा हूँ, अपना हनुमान चालीसा भी पढ़ा हूँ। अभी बनारस होके आया, देखो गंजा होके आया बनारस से, अभी 29 तारीख को। गलत नहीं बोला, जो बोला सही बोला है। आप बोलो अभी देखो जयपुर में जो हुआ है, जयपुर में एक टेलर की हत्या कर दी गई है, क्या नुपुर शर्मा के वो है? उससे 4 दिन पहले क्या नाम है वीडियो बना के डालते हैं उन्होंने, हैं डालते वीडियो बना के डाल देते। उसके बाद उसके वो टेलर कहता है मुझे पुलिस चाहिए, मुझे मतलब सुरक्षा के लिए चाहिए आदमी है, भेजती नहीं वहाँ पे। उसके 1 हफ्ते बाद हत्या हो जाती है, उसके बाद फिर गुम होता है। ये सब गलत है, नुपुर शर्मा कोई जिम्मेवार नहीं है। आपके अनुसार कौन जिम्मेदार है? क्या लगता है कैसे कन्हैया लाल बच सकते थे? ये ओवैसी साहब जो भड़काऊ बयान देते हैं ना, इन्हीं की गलती है सारी। हाँ यही उल्टा सीधा बोलते हैं और कोई सब सही है। ओबीसी साहब ही गलत है, हमेशा सिर्फ वही गलत है। केवल और केवल क्या लगता है कि सिर्फ नुपुर शर्मा या ओवैसी जी ही पूरी जो है बयानबाजी कर... शर्मा ने तो सॉरी भी बोल दिया आके, उन्होंने हाथ पैर भी जोड़ लिया और आगे क्या करें? अब उनको बाहर से धमकी भी मिल रही, हर चीज़ मिल रहा है। अब उनको क्या करें? अब उनको बेचारी अगर अंडरग्राउंड नहीं होती या कहीं नहीं होती, उनकी हत्या कर दी जाती, जायज़ सी बात है। बताइए कि जो ये माफ़ी मांगी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि माफ़ी दोबारा मांगनी चाहिए, क्या लगता है आपको कि दोबारा माफ़ी मांगने से ये हत्याकांड, ये घटनाक्रम रुक सकते हैं? ये चीज़ गलत है। फिर वो लड़की वो भी लेडीज़ है, उसकी भी मतलब ना जलील किया जा रहा है। एक तरफ से देखा जाए तो कितनी बार उन्होंने बोल दिया और ओबीसी साहब ने कितनी बार उल्टा सीधा बोला है। उन्होंने कुछ किया और मुसलमानों ने, एक तरफ हिंदू और मुस्लिम, मैं ये नहीं कह रहा कोई गलत है, दोनों तरफ से देखा जाए नुपुर शर्मा ने सही बोला है और जो हत्या हो रही है वो सब हो रहा है, गलत है ये। और हिंदू कोई कर रहा है हत्या वगैरह, कोई हिंदू कर रहा है? आप भी हो, आप भी एक पत्रकार ही हो, आप देख रहे हो कभी मुसलमान ही जो कर रहा है? कोई कहीं लिखा हुआ मतलब ना मस्जिद से निकल के पत्थर चढ़ा हुआ कुरान में लिखा हुआ है चीज़? नहीं लिखा ना, तो फिर ऐसा कैसे हो रहा है? फिर नुपुर शर्मा तो उन्होंने सॉरी बोल दिया, कब का हाथ जोड़ लिया, हर चीज़ कर लिया, अब क्या करे? जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि माफ़ी मांग ली जाए, दोबारा माफ़ी मांगी जाए, एक बार माफ़ी मांगने के बाद भी, क्या लगता है आपको कि इस माफ़ी मांगने के बाद अगर दोबारा माफ़ी मांग लेती हैं तो ये सभी हत्याकांड रुक जाएंगे? एक बार माफ़ी मांगने से उन्होंने कुछ किया नहीं, इतना सारा कांड कर दिया, पूरा देश विदेश से पूरा हलचल मच गया। अब दोबारा मतलब माफ़ी मांगने के बाद फिर वही हाल होगा, कहेंगे फिर दोबारा मांगो। ये तो माफ़ी चलता रहेगा। जो हम जैसे लड़के हैं, पढ़े लिखे हैं, जो कोई वैकेंसी ना कोई कुछ आ रहा है, सारे वैसे ही बनेंगे। फिर चलिए हम और लोगों से जानते हैं यहाँ पर। सर आपको क्या लगता है कि नुपुर शर्मा केवल और केवल इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदार केवल और केवल नुपुर शर्मा ही है? देखिए मैं एक बात मान लेता हूँ मौलाना साहब से भी, और जितने मेरे मौलाना जो हैं उनकी तरफ से भी मान लेता हूँ। नुपुर शर्मा ने गलत को वक्तव्य दिया, उन्होंने माफ़ी मांगी। आपके कुरान में लिखा हुआ है, जो माफ़ी मांग लेता है वो मुसाफी कर होता है और माफ़ीनामा होता है, उनको माफ़ भी कर दिया जाता है, ये कुरान में है। तो आप एक व्यक्ति को, एक जो महिला ने कुछ अबदानी ना बोल के भी आपने माना कि कोई आत्मा को आपके धर्म पर ठेस पहुंची है, तो आप उसको माफ़ भी कर दीजिए। आप इतना बवाल क्यों मचा रहे हैं? और कोई भी धर्मगुरु
किसी भी धर्म, कोई भी सा भी मजहब का जो मुस्लिम धर्मगुरु है, मैंने अभी भी बोला है, वो आगे आकर युवा पीढ़ी को क्यों नहीं समझाते। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, आप आने वाला भविष्य खराब कर रहे हैं, आप अपनी आने वाली जनरेशन को खराब कर रहे हैं। इस 65 साल से हिंदू मुस्लिम किस बात की लड़ाई है भाई। आप हिंदुस्तान में रहकर हर एक फैसिलिटी उठा रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है। और जिसने गलत बोला है सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट ने उनको गया, तो लड़ाई कड़ाई से क्या होगा। आप एक को मारोगे, 10 को मारोगे, क्या फ़ायदा होगा। आज तो कुछ हासिल हुआ है और धर्मगुरुओं को आगे आना चाहिए। आप मस्जिद में मौलाना, आप मस्जिद नमाज पढ़वाते हैं। अब आने वाले पवित्र दिन है, रमज़ान का महीना गया है, तो अब रमज़ान के महीने में अपनी आने वाली जनरेशन को शिक्षित कीजिए, विकसित कीजिए, और देश में को जो आगे बढ़ रहा है उसको में राह का रोड़ा ना बनाकर उसको राह को आगे बढ़ाएं और इस मजहब के लिए आगे बढ़ाएं। इसमें आप अपना व्यक्तित्व, अपने ईगो ना बनाएं और देश की अखंडता स्वाभिमान में बनाने के लिए आप आहुति डालें। आप ये देश 4 मजहब 36 बिरादरी का है, तो आप इसमें अपनी योगदान दीजिए। जी सर, आप बताइए क्या लगता है आपको, कौन जिम्मेदार है। मैं किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ आपके थ्रू, देश बर्बाद होने से बचा लो यार। हिंदू मुस्लिम छोड़ दो, देश बर्बाद होने से बचा लो। कैसे बचेगा देश। बस हमको ही आपस में बचाना है। कैसे क्या बचेगा, इसके ऊपर आपके ऊपर कचरा फेंको, उसके ऊपर कचरा फेंको, वो करने से देश नहीं बचेगा। देश बचा लो, हम सब ठीक है। किसी के ऊपर कुछ बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। हमारे हाथ में अपना देश है, अपना हिंदुस्तान है, इसे बचा लो बस। अच्छा, हिंदू मुस्लिम छोड़ दो यार, कुछ नहीं है, सब एक है, काटोगे सब लाल ही निकलेगा, तो छोड़ दो और देश को बचा लो, बस इतना ही बोलना है। ये बताइए कि कन्हैया लाल का जो हत्याकांड हुआ, इसमें जो 50% मुस्लिम है कम्युनिटी, वो पक्ष में भी है और कुछ विपक्ष में है। आपके अनुसार कैसे उनकी हत्या होने से बच सकती थी, कौन जिम्मेदार है। पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिला उनको बोलने के बाद भी। बाद बाकी मैं देखिए ना हिंदू ना मुस्लिम, मैं ये सब नहीं जानता, ना मेरे को आता है। मैं इतना ही जानता हूँ कि बस ये सब यार छोड़ दो यार, देश को बचाओ, हम देशवासी है, साथ में मिल के रहो बस। सर, क्या लगता है कि देश में जिस तरीके से अविवादित घटनाएं हो रही हैं, क्या लगता है कि केवल और केवल नुपुर शर्मा ही उसकी जिम्मेदार है, और अगर वो नहीं है तो कौन और लोग हैं जो जिम्मेदार हैं। नुपुर शर्मा तो मुझे जिम्मेदार कोई लगती नहीं है। हाँ, चीज़ एक है कि उनसे गलती हुई, थोड़ा गुस्सा काबू में रख के बोलना चाहिए। गुस्सा नहीं, पॉलिटिकल है वो, लेकिन ये सब दूसरी तरफ से भी हो रहा है। अपने मुस्लिम भाइयों से भी ये बात हो रही है। भड़काने वाले लोग कुछ है, जो आप पॉलिटिकल लोग बोल दो, धर्मगुरु बोल दो, शायद वो लोग भड़का रहे। अगर हमको हिंदू और मुस्लिम सब साथ में रहना है तो डेफिनेटली एक तो है बेरोज़गारी दूर करना है, सबको एंगेज करना बहुत ज़रूरी होगा काम में। और उसके लिए अग्निपथ कुछ आया, वो अग्नि ऐसा कुछ, हाँ, पद योजना आई है, वो लोगों को एंगेज कर सकती है काम में। और नुपुर शर्मा की ही गलती हम ऐसा मान के नहीं चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला, मुझे नहीं लगता पर्सनली कि उनकी गलती है। एक ही दिन सब लोग इकट्ठा होके ऑपोज के लिए रोड पे आते हैं, ये सबूत है उस चीज़ का कि ऐसा नहीं हो सकता है। अभी एक बात ये हो जाती है ना कि अगर हमारे इसमें से कोई गलत आ रहा है, मैं हिंदू, तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं मुस्लिम विरोधी हूँ, मैं एक मुस्लिम मोहल्ले से बिलोंग करता हूँ। वो लोग है कि कैसा होता है कि हिंदू है तो हिंदू में चिल्लाने वाले लोग आ जाते कि नहीं इन्होंने गलत किया है। सेम चीज़ उनके जो बड़े लोग हैं, उनमें उम्र है, गुरु है, उनको भी आना चाहिए खुले और पे। जितनी ताकत आप विरोध में कर रहे हैं, उतनी ताकत आप उनको चुप बिठाने में आओ। आप हमारा देश हमको एक स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं करेगा, मुसलमान को भी बोलना पड़ेगा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। तभी हिंदू राष्ट्र पे जोर इतना डालने बोले तो हम डालने से अच्छा है कि हमको डलवाया जा रहा है। मुस्लिम तो ये बोल देता है कि हमको डर लगती है। नहीं यार, आप इतना खुलेआम कर रहे हो, आप इतना खुलेआम बोल रहे हो, लेकिन मैं पर्सनली सबके साथ हूँ, मुझे चाहिए ही नहीं। मैं तो बोलता हूँ कास्ट जो ये चीज़ है ना, आप निकाल दीजिए। अच्छा, आपको क्या लग रहा है जी, आपको क्या लग रहा है कि देश का मुसलमान डरा हुआ है। नहीं, कोई एंगल से नहीं डरा हुआ है, वो तो पॉलिटिकल एजेंडा है। 2% लोग भी नहीं है जो ये कर रहे हैं, 98% मेरे जैसे है जो मुस्लिम्स बहुत अच्छे हैं, सब मिल बांट के रह रहे। थोड़ा 2 लोग जब होते ना तो सब अच्छे रहते, 20 लोग आए ना तो झगड़ा होना चालू हो जाता है, 200 आए तो दंगा होना चालू हो जाता है। सब अच्छे से रह रहे हैं। थोड़ा पॉलिटिकल जो लोग हैं जिनकी वोट बैंक चल रही है, अभी वो तहसील लेवल पे हो या केंद्र लेवल पे हो, पता नहीं क्या है। हम लोगों को समझना होगा कि हम लोगों को क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, किसी की सुन के नहीं करना है। और एक चीज़ है, हमको ध्यान रखना है कि सब अच्छे ही है, कोई बुरा नहीं है।
आए दिन हम देख रहे हैं कि धार्मिक तौर पे ही नहीं, इसके अलावा भी जो है अपराधी वो सरेआम लोगों को मार रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। तो उसके प्रति देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिम्मेदार कहीं ना कहीं धार्मिक चीज़ों को ही बनाया जा रहा है और धार्मिक पक्ष दिया जा रहा है उसको। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको कि कौन है जिम्मेदार, कैसे हमारे जो अपराधी हैं वो निडर हो गए हैं? एक चीज़ ये भी हो जाती है कि हम लोग है ना, ये छोटी चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा ये दे देते हैं, महत्व दे देते हैं। हम लोगों ने कुछ 2-4 लोगों की वजह से धर्म को बुरा नहीं कहना चाहिए, ना इवन ना हिंदुओं को कहना चाहिए, ना मुस्लिम्स को कहना चाहिए। 2-4 चीज़ लोग गलत है। अभी नुपुर शर्मा ने गलत बोल दिया तो पूरे देश पे इतने ये लगा दिए, क्या बोलते उसको, बैन लगा दिए। और काफ़ी सऊदी अरब ने एक आदमी की वजह से अब हमको सब बैन कर देंगे, ये किस तरह से सही है? इवन हिंदुओं को भी ये समझना चाहिए कि हम लोगों ने उनको एक लोगों के वजह से नाम नहीं, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग करवाते भी होंगे, डेफिनेटली खुलेआम ये बात होती नहीं, लेकिन 2-4 लोगों के वजह से किसी धर्म को नाम गलत रखना ही गलत है। जिम्मेदार वो लोग हैं जो ऐसे बयान देते हैं। इसकी शुरुआत धर्म संसद से होती है, दिल्ली के अंदर हुई। जब हमारी हाई कोर्ट ने कहा मुकदमा दिया जाए तो सरकार ने और दिल्ली पुलिस ने कहा इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और 1 महीने बाद का ऐसा कोई भी बयान नहीं हुए, जबकि सब लोगों ने मोबाइल पे, टीवी पे अक्सर सुना किस तरह के बयान थे। तो सरकार को संज्ञान लेके सबसे पहले तो किसी भी धर्म के लोगों को जो बोलते हैं अगर हम, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, यूपीए लगाना चाहिए, एनएसए लगाना चाहिए। तो इसके लिए मैं सबसे पहले जिम्मेदार नुपुर शर्मा नहीं है। तो जब सरकार ऐसे लोग कोई भी हो, किसी भी धर्म के, मैं कहूँगा सरकार सख्त कदम उठाएगी, कहीं से कोई ऐसी आवाज़ नहीं आएगी। नुपुर शर्मा के अलावा या फिर बीजेपी के अन्य जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके अलावा भी विपक्ष के कई नेताओं ने भी बयानबाजी की है और दूसरे धर्मों को यानी कि हिंदू धर्मों पे भी कई विवादित टिप्पणियां की हैं, लेकिन तब ये मुद्दा धार्मिक मुद्दे नहीं उठे हैं, ऐसा क्यों? जब नाम लेके कत्ल हुए हैं तब उठे हैं। चाहे राजस्थान का मामला हो, इससे पहले वाला हरियाणा का मामला हो, उत्तर प्रदेश का मामला हो, ये तो जब भी उठे हैं। लेकिन जब सरकार का आदमी उसके अंदर किसी तरीके से भी पूरी तरह इन्वॉल्व होता है तो वो बड़ा मुद्दा बन जाता है, क्योंकि सरकार से हर किसी को उम्मीद होती है कानून व्यवस्था की, कानून के पालन के लिए। और इस तरीके से, जिस तरीके से पहले लोगों ने बयान दिए, कोर्ट के अंदर गए, कोर्ट के अंदर अकबरुद्दीन ओवैसी को बरी कर दिया। मैं तो सरकार से अपील करता हूँ, खास तौर से भाजपा से, उसके खिलाफ हाई कोर्ट जाएं और उसे सजा कराएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों धार्मिक आड़ के अंदर राजनीति कर रहे हैं, वरना वो आज जेल के अंदर तो बाहर नहीं होते। मैं खुले तौर पे कहता हूँ, ऐसा बयान देना अकबरुद्दीन ओवैसी हो या कोई भी हो, जेल के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। जो ये अपराधी हैं, अभी ये जिस तरीके से सरेआम कत्ल कर रहे हैं, अभी दिल्ली में भी आज कल एक कत्ल किया गया है, ऐसे ही अब जिस तरीके से देखा गया राजस्थान में जो कत्ल किया गया, ये जो कत्लेआम हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं ये घटनाएं अभी हमारे सामने आ रही हैं या पहले भी हुआ करती थी इसी तरह? हिंदुस्तान के अंदर डेली 110 कत्ल होते हैं, आज से कत्ल नहीं हो रहे हैं। जिस कत्ल के अंदर सियासत नजर आएगी वो कत्ल नजर आएगा, बाकी कत्ल नजर नहीं आएगा। ना कत्लों के अंदर सजा होती नजर आएगी। कल अखबार में पढ़ रहे थे हम, एक संत गुरु का कत्ल हुआ है, शायद सोनिया विहार के आसपास। एक कल वसंत विहार के अंदर 27 साल की लड़की का कत्ल हुआ है, गर्दन काट के। उसमें सियासी मसाला नहीं मिल रहा है, इसलिए वो चर्चा का विषय नहीं है। जहाँ सियासी मसाला मिलेगा और सरकार को और विपक्ष को फायदा होगा, वहीं चर्चा का विषय होगा, वरना ये कत्ल एक आम चीज़ बन चुकी है, जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है आदमी के। कानून व्यवस्था से लोगों का धीरे धीरे अगर ये रहा तो भरोसा न उठ जाए। मतलब कि पहले भी इतने ही अपराध हुआ करते थे और अभी भी उतने ही अपराध हो रहे हैं। अब अगर पार्लियामेंट में सवाल लेके उम्र से पूछें तो जवाब देंगे, पहले कत्ल कितने होते, अब कितने होते हैं। पहले से बढ़ के ही मिलेंगे, आपको कम नहीं मिलेंगे, बढ़ के ही मिलेंगे। और पहली बार शायद ऐसा हम देख रहे हैं जो बार बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस को लताड़ लगा रहा है। अब से पहले हमने कभी नहीं देखा कि दिल्ली पुलिस के ऊपर जो लोग फख्र करते थे, और हम भी करते थे, कभी सियासी मामलात के अंदर इंटरफेयर नहीं होता था। पुलिस अपना काम करती थी, हर तरीके से काम करती। आज हाई कोर्ट अक्सर दुत्कारता है, ये आपने भी देखा, मैंने भी देखा है। अगर मैं गलत करूँ, आप भी कहती मैं गलत हूँ। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी बोला कि उन्होंने नुपुर शर्मा के लिए रेड कारपेट बिछा रखा है, यदि वो इन्हें गिरफ्तार कर लेती तो क्या हमें दूसरा कमलेश हत्याकांड देखने के लिए मिल सकता था? मैं तो हत्याकांड की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा कानून को अपना काम करना चाहिए। जब कानून काम नहीं करेगा तो आवाज़ तो उठेंगी, जज भी बोलेंगे, आम पब्लिक बोलेगी। फर्क इतना है कि मीडिया उसको चलाने में दिक्कत महसूस होगी, जो आज हमें महसूस हो रही है मीडिया को। जो सिलेंडर 10 रुपये 50 रुपये पहुँच गया, किसी की हिम्मत नहीं बोलने की, घूम के दूसरी चीज़ आ जाती है सामने को। हर चीज़ के ऊपर बढ़ते हैं पैसे, सामने आ जाती है। जिस तरीके 13 के अंदर कहते थे कि देश का रुपया गिरता है तो डेली साख गिरती है, इस सरकार के आने के 8 साल के अंदर $8 ऊपर बढ़ गया है, तो देश की साख बढ़ी है घटी है?
मुझे लगता है घटिया बड़ी नहीं है प्रधानमंत्री के मुताबिक। और लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या लगता है आपको कि पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदार केवल और केवल नुपुर शर्मा ही है? देखिए, नुपुर शर्मा नहीं है। नुपुर शर्मा से पहले के आपने बयान नहीं सुने होंगे। उससे पहले के जो बयान थे, अगर हमारे देवी देवताओं के विषय में कुछ ना बोला जाता तो मुझे नहीं लगता है कि नुपुर शर्मा ऐसा कुछ बोलती। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार एक समुदाय नहीं है, दूसरे समुदाय को भी अपने विचार और अपनी सोच अच्छी रखनी चाहिए। अगर आप गलत सोच रखेंगे तो वैसा ही आपको भी झेलना पड़ेगा। अब सोचो कि एक कम्युनिटी है जो अपने आप को ऊपर ला के दिखाना चाहेगी, ये कत्ले आम करेगी, तो ये गलत है। ये हिंदू अब चुप बैठने वाला नहीं है। आप अगर गलत करेंगे तो उसका जवाब देने के लिए अब हिंदू है। बिल्कुल। ये बताइए कि जिस तरीके से अब अपराध हमारे सामने आ रहे हैं, लगातार हमें खबरें सुनने के लिए मिल रही हैं कि आए दिन कोई ना कोई कत्ल सरेआम किया जा रहा है, लोगों की भीड़ के बीच किया जा रहा है। कौन इस चीज़ का जिम्मेदार है? इस चीज़ का जिम्मेदार वो है ना जिसने पहले बयान दिया था। कौन है आप बताइए, किसने पहले बयान दिया था? मैं आपको अभी वीडियो दिखा सकता हूँ। हमारे देवी देवता, हमारे शिव को आप फुवारा कहेंगे? हम आपके पिताजी को कुछ कह देंगे, आप क्या कर लोगे? हैं? आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आप हमारे ईष्ट, हमारे गुरु, हमारे भगवान को, हमारे शिव को जो सत्य हैं, आप उनको गलत कहोगे, आप फुब्बारा बना दोगे उनको। हम फुब्बारा आपको बना देंगे। अगर हमारे धर्म से और हमारे शिव को, हमारे भगवान के ऊपर जाओगे तो बिल्कुल गलत होगा। जो कत्लेआम हो रहा है उसकी निंदा करते हैं। सबसे पहली बात आप समझिएगा मेरी बात, किसी ने, हिंदू ने आज तक किसी की हत्या नहीं की। आज तक किसी हिंदू ने हत्या नहीं की। आप सीधे जाते हैं प्रज्ञा, साध्वी प्रज्ञा के पास चले जाते हैं। जितने भी धर्मगुरु हैं साध्वी प्रज्ञा के पास चले जाते हैं। साध्वी प्रज्ञा ने किया है जो कुछ किया है, आप बता दीजिए उसने कत्ल किया हो? आज तक कभी किया है? नहीं किया है। और मैं सामने दिखाऊंगा हजारों लोगों की वीडियो दिखाते हैं, हाथ में लेके वीडियो दिखाते हैं कि देखिए किया है। देश के प्रधानमंत्री को बोलते हैं कि अब प्रधानमंत्री का नंबर है। कौन सा समुदाय के लोग हैं? देश में गद्दारी और जिस तरह का ये कत्लेआम चल रहा है, आज भी हम हिंदुओं से कहना चाहते हैं कि आप अगर वफादार और ईमानदार और देशभक्ति अपने अंदर नहीं लाएंगे, एकजुट हो जाइए, वरना विनाश बहुत जल्दी है। और अगर दूसरे समुदाय के लोग अगर सोच रहे हैं कि भारत में वो कुछ कर पाएंगे तो इनकी सोच बहुत गलत है। हम उनसे एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि भैया, हिंदू अब एक हो रहा है। अब आप ये सोचो कि यहाँ कत्लेआम कर लेंगे, दोबारा कन्हैया कांड कर लोगे तो आप कभी नहीं कर पाओगे। तो देखा, आप सभी ने जाना हमने जनता की राय, आखिर जनता क्या सोच रही है और क्या विचार कर रही है। ऐसे ही जनता के बीच में जुड़ी रहूंगी अपने कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ, अंजलि राठौर। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारी YouTube पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।